देखा। वैसे नारद जी इतना मौका नहीं देते थे भगवान को कि वो कुछ कह पाते, वो पहले से पहले ही जाकर के प्रभु को प्रणाम किया करते थे और अभिवादन किया करते थे। लेकिन यहाँ नारद घमंड में भरे हैं, कुछ पास आ गए, कुछ नहीं बोला, तब तक प्रभु उठ करके खड़े हो गए। आइए नारद बैठिए और कहने लगे जो नारायण तिहारी मिले रमान के बैठे आसन ऋषि बिठा लिया। आइए नारद, आज तो बड़े दिनों में आए हो, आज तो बहुत दिनों में सूरज दिखाई है, कहो कैसे आना हुआ। बोले गए नारद, जो बात भोले बाबा ने कही थी, लेकिन वही घमंड भरी बात नारद जी कहने लगे और कहने लगे प्रभु तुम जानते नहीं हो हमने कामदेव को जीता है। कामदेव को जीतना कोई सरल बात नहीं है। तुम्हें मालूम है हमने तुम्हारी ऐसी कृपा हुई कि हमने कामदेव को सब भूल गए, घमंड भरी बात कह दी। तो मैं उसी समय किसी बच्ची ने पहले मना किया, नारद ने न कोई ध्यान दिया। अब समझ लिया को हमने जीत लिया। अरे साहस कर करके नारियां हार गई, आगे को हमसे क्षमाई मांगे। हमने काम देव जी भी बहुत बड़ा काम करो, विष्णु भगवान पाड़ लगते अपने समाज। अच्छा तुमने तो बहुत बड़ा काम किया। अरे बहुत बड़ा काम करो, मेरे काम देव को जीता है। बहुत अच्छा किया है। और उनका समझना इधर भगवान नारायण समझ गए नारद को घमंड हो गया, और जब नारद को ही घमंड हो गया तो आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो उसका क्या होगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि नारद का घमंड टूट जाए। उसी समय प्रभु ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया, और जब नगरी का निर्माण किया उस नगरी में शीललित नाम के राजा हुए। जो नगरी में शीललित नाम के राजा हुए, उन राजा के
के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, और जब सुंदर कन्या ने जन्म लिया तो धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हो गई। नाम कन्या का पड़ा था विश्वमोहिनी। कौन सुंदर थी, इसीलिए नाम पड़ गया विश्वमोहिनी। तो उनकी शीलनिथ नामक जो राजा थे, उनकी कन्या जो थी विश्वमोहिनी, बहुत सुंदर थी। धीरे धीरे जब विवाह के योग्य वो कन्या हुई है तो शीलनिथ राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर रचा। और जब अपनी कन्या का स्वयंवर रचा है तो कुछ दिन शेष रह गए, 3 दिन बाकी रह गए। और जब 3 दिन बाकी रह गए, पहुंच गए नारद तब तक वही कहा शीलनिथ राजा के यहाँ। और जब नारद शीलनिथ राजा के यहाँ पहुंच गए तो जैसे ही राजा ने देखा, आइए नारद बैठिए, बड़े अच्छे अवसर पर आए हो। और उनका नारायण नारायण नारायण। बैठो, आओ बैठो बैठो बैठो। राजा ने जवाब दिया है, नारद जी हमारे यहाँ हमारी कन्या का स्वयंवर है। अच्छा, और मेरी कन्या के बारे में कुछ बताओ कि अच्छा। मेरी कन्या को वर कैसा मिलेगा, उसके भविष्य में क्या है क्या नहीं है, कुछ बताइए। राजा ने हाँ, पहले कन्या को तो बुलाओ। कन्या को कन्या को अभी बुलाएंगे। बुलाओ। इधर शीलनिथ राजा ने अपनी कन्या को आदेश दिया है और कन्या को बुलवाया है। विश्वमोहिनी को बुलवाया जाए। जल्दी बुलाओ, लड़िए बुलाओ, टाइम मत करे। इधर नारद जो है घमंड भरी बात सीधे नहीं बोलते हैं। तुम्हें मालूम है राजा, हमने कामदेव को जीत लिया है, और कामदेव को जीतना कोई साधारण सी बात नहीं है। यदि हम कामदेव को जीत सकते हैं तो तेरी लड़की की दिनदशा नहीं बता सकते। हाँ बताओ, अपन लड़िए बुलाओ भाई, तो गिरा सारा देख ले कहते हैं। विश्वमोहिनी को बुलवाया गया है। बुलवाओ, जल्दी बुलाओ। आज तो रहिए। आज कैसे रहिएगा और भगवान जा। इधर विश्वमोहिनी को जब नारद जी शीलनिथ राजा ने बुलवाया, और विश्वमोहिनी को बुलवा के कहा, बेटी नारद जी से हम पूछना चाहते हैं तुम्हारे दिनदशा पूछेंगे क्या कैसे चल रहे हैं। सो विश्वमोहिनी आगे बढ़ी है नारद जी की तरफ, और जो अपनी हस्तरेखाओं को दिखाया, लेकिन नारद जी की नजर विश्वमोहिनी के ऊपर पड़ी है। तो नारद जी देखते ही रह गए, और जब देखते ही रह गए, पकड़े हैं। और कौन बताए भविष्य की बातें, नारद अपने ही भविष्य में खो गए। और जब नारद अपने भविष्य में खो गए, काफी देर हो गई हाथ पकड़े हुए। राजा कहने लगे, नारद जी कुछ बताओ। अरे कुछ बताओ मेरी बेटी के बारे। नारद कुछ नहीं बोले, और तुरंत निराश होकर विश्वमोहिनी का हाथ छोड़ा कि छोड़ काली हाथ बेटी का नारद चले, दिल की बातें छुपी
रस्ते में पड़ेंगे, हम तो विवाह करेंगे। विश्वमोहिनी यारे यारे विश्वमोहिनी मेरी विश्वमोहिनी नारद जी जो रहे वो विश्वमोहिनी के चक्कर में पड़ गए। सोचते अब हम विवाह करेंगे, अब हम गृहस्थी में पड़ेंगे, अब हमें ब्रह्मचारी नहीं रहना है। हमें नींद राय पर दिन रात तैयार है। सब भूल गए। अरे दिन में पड़े रात को पागल से हो गए। अब नारद जी को ना तो भगवान याद आते हैं, कोई भी याद नहीं आता है। कहाँ गई तुम? अब सोच रहे हैं नारद कि मुझे विश्वमोहिनी को प्राप्त करना है, लेकिन कैसे विश्वमोहिनी मेरे रंगन में बरमाला डालेगी क्योंकि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ। विश्वमोहिनी तो किसी सुंदर के साथ में विवाह करेगी और मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे इतना सुंदर बनना चाहिए कि देखते ही देखते विश्वमोहिनी मेरे गर्दन में बरमाला को डाल दे। दानवीरों के नाम है 50 मुद्राएं। प्रतिज्ञा राजपूत डॉक्टर ऑफ सुभाष चंद्र मोहन नगला से 50 मुद्राएं। नीलम राजपूत वाइफ सुभाष चंद्र मोहन नगला से और 50 मुद्राएं सुभाष चंद्र राजपूत मोहन नगला से 50 मुद्राएं
अजय देवी शास्त्री मोहन नगला से और 10 मुद्राएं उमेश राजपूत सन ऑफ भागीरथ ये पारवाला से और 20 मुद्राएं विजय सिंह देवसेन नगर से। पचास